जय हिंद दोस्तों, आज हम यहाँ पर भूगोल में रॉक्स पढ़ेंगे और रॉक्स में जो चट्टाने हैं, कौन कौन सी चट्टाने हैं, ठीक है, ये सब देखेंगे हम। यहाँ पर जो से कि ये शब्द दिया है यहाँ पे चट्टान या फिर रॉक्स, ये होता क्या है वास्तव में, ठीक है। पृथ्वी पर ऐसी कौन सी संरचना है जिसे हम क्या बोलेंगे, रॉक्स बोलेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे जो भी मानसिक पृथ्वी है, पृथ्वी की अलग अलग परतें होती है, ठीक है। पृथ्वी में सबसे ऊपरी जो परत होती है ये कौन सी है, इसी को हम बोलेंगे क्या, भूपर्पटी, ठीक है। भूपर्पटी सबसे ऊपर की परत ये है जिसे हम कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो बार बार से क्वेश्चन से एग्जाम्स में मतलब पूछा गया है, ठीक है, वो कौन सा है, तो वो ये है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो 90% लोग वहां पर नाइट्रोजन लगाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला तत्व है या फिर गैस है वो कौन सा है, नाइट्रोजन है, 78%, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है यहाँ पर O2 है, ठीक है। O2 है मतलब ऑक्सीजन है। तो पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, O2 सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक। ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि कई बार से कि आ गया है, मतलब पूछा गया है, ठीक है। और ज्यादातर लोग 80% लोग यहाँ पर इसको गलत कराते हैं और वो ये समझते हैं कि जो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, पृथ्वी की सतह ऊपर वायुमंडल है, उस वायुमंडल की बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं, वहां वायुमंडल शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इस शब्द का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आते हैं हम चट्टानों पे या फिर रॉक्स पे। तो चट्टानें किस तरीके से बनती है, सबसे फर्स्ट वाला वर्ड ये है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वर्ड कौन सा है कि चट्टानें होती है, रॉक्स होती है, ये कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है, ठीक है, और क्या होती है। सबसे पहले आपको बता दूं क्या होती है, ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत के ऊपर या फिर नीचे पाए जाने वाली कठोर संरचना को हम क्या बोलेंगे, चट्टान कहेंगे या फिर रॉक्स बोलेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर भी आपको मिलेगी और नीचे भी मिलेगी, ठीक। तो ये हुआ, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पर एक चट्टान मिली आपको और एक यहाँ पर मिली, ये चट्टान है। तो पृथ्वी के ऊपर और नीचे दोनों साइड मिलेगी, ठीक है, कठोर संरचना जिसे हमने क्या बोल दिया, चट्टान कहते हैं। अब इसके बाद ये बनती कैसे है, ठीक है, ये आपको एक बता देता हूं। यहाँ पे चट्टानें जो बनती है वो किससे बनती है और सबसे पहली वाली चट्टान कैसे बनी, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करें हम सबसे पहले कि जो प्री कैम्ब्रियन संरचना है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन संरचना में इसका टोटल जो टाइप दिए हैं यहाँ पर वो कितने हैं, 4 टाइप है, ठीक है। मतलब से कि यहाँ पे टोटल जो चट्टानें हैं वो कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर है आर्कियन चट्टान है, ठीक है। मतलब प्री कैम्ब्रियन संरचना के अंतर्गत पहली कौन है, आर्कियन चट्टान है। तो ये आर्कियन के बाद में फिर कौन सी बनी, फिर बनी धारवाड़ चट्टान है। उसके बाद फिर कौन सी बनी, कुड़प्पा, कुड़प्पा के बाद में विंध्यन चट्टान, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चट्टानों का क्रम है, ठीक है, कि सबसे पहले फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से ये बनी, ठीक। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आर्कियन चट्टानों से, ठीक है। इन जो पूरी चट्टानें हैं, इस पूरे खानदान की शुरुआत करने वाला इनका सबका मालिक कौन है, आर्कियन है, ठीक है। तो इन सभी का मालिक है आर्कियन चट्टानें हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, एक ही चट्टान को सही तरीके से कंप्लीटली समझना, ताकि ये वाली आपको बिना किसी रटे माइंड में फिट होगी, ये एक एक चीज पूरी इन चट्टानों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आर्कियन को देख ले कैसे बनी, सबसे फर्स्ट, ठीक है। तो कैसे बनी, तो पहला पॉइंट है ये कि ये जो बनी है ये ज्वालामुखी के लावे से बनी, ठीक है, लावे से, लावा या फिर मैग्मा, इससे ये बनी, ठीक है। अब इससे कैसे बनेगी, लावे से, क्योंकि ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो तो तरल होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी जब भी कोई भी ज्वालामुखी फूटेगा या फिर विस्फोट होगा तो उसका लावा जो निकलेगा पूरा आग की तरह दहकता हुआ, ठीक है, जलता हुआ, वो बाद में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में
ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद में एक चट्टान का या फिर पत्थर का रूप लेता है, ठीक है, और उसी से ही क्या बना है, आर्कियन चट्टान है, ठीक है, लावा और मैग्मा इसके ठंडे होने से, शीतलीकरण से, ठीक। अब यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पर ये मानो से कि है ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी निकला इस तरीके से। अब ये ज्वालामुखी है तो ऊपर की साइड निकलेगा, ठीक है, सतह के ऊपर, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये जम जाएगा, फैल जाएगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये फैला तो यहाँ पर एक संरचना बनी ऐसी, ठीक है, एक कठोर संरचना बनी, मतलब ये लावा क्या हुआ, ठंडा होकर यहाँ पे जमा, जमने के बाद में एक चट्टान का निर्माण हुआ यहाँ पर, और ये जो चट्टान बनी इसी को हम क्या बोलेंगे, आग्नेय चट्टान। आग्नेय मतलब आग्नेय चट्टान क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि इसी जो आर्कियन चट्टान है, ये आर्कियन के दो रूप है अलग अलग, ठीक है। अब आर्कियन के दो रूप कौन कौन से हैं, तो पहला वाला इसका जो रूप है वो है आग्नेय, ठीक है, आग्नेय, और दूसरा वाला इसका जो रूप है वो है रूपांतरित, रूपांतरित या फिर कायांतरित, ठीक है, कायांतरित। ये तो कायांतरित को रूपांतरित भी बोलते हैं, ठीक है। तो आग्नेय और रूपांतरित या कायांतरित ये किसके रूप है, दोनों आर्कियन के, ठीक है। तो आर्कियन के दोनों चट्टानें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बने आग्नेय, और कैसे बनी यहाँ पे ये देख लिया, ठीक है। तो ये पृथ्वी की सतह के ऊपर बने, ठीक। अब इसी टाइप से यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उसका जो लावा होगा वो पूरा पूरा ऊपर निकलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो फिर क्या हो सकता है, ये ऊपर निकला, ऊपर निकलने के बाद में पृथ्वी के अंदर कई दरारें होती है ऐसी, ठीक है, यहाँ से भी निकलेगा, उसके बाद यहाँ से भी निकलेगा, तो इस तरीके से ये दरारों से भी निकला और ये यहाँ पर जमा, ठीक है, ये यहाँ पर जम गया इस तरीके से। तो ये भी क्या है, ये भी आग्नेय चट्टान है, ठीक है। तो आग्नेय चट्टानें इस तरीके से बनी, मतलब क्या बनी, आग्नेय चट्टानें बोलो या फिर आर्कियन चट्टानें बोलो, दोनों ही किससे बनी है, इसी से बनी है, और इस आर्कियन के ही रूप है ये, ठीक है। इसलिए इनका ये शब्दों का इस्तेमाल न करके आर्कियन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और इसका इस्तेमाल न करके इनका भी कर सकते हैं। इनमें से कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर लिया तो वो चट्टान ज्वालामुखी के लावे से ही बनती है, ठीक है। ज्वालामुखी के लावे को ठंडा होने के बाद में जो संरचना बनती है वही क्या है, आग्नेय चट्टान है, ठीक। ये अब इसके बाद फिर हम यहाँ पर बात कर लें अगली, और वो है जीवाश्म, जीवाश्म, ठीक है। अब जीवाश्म यहाँ पर आप खुद ही विचार करो कि मान लो से कि जहां पर आग पूरी धधकती है, या फिर ज्वालामुखी क्या है, आग से भी खतरनाक है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी चीज जाएगी तो वो जल के राख हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताओ कि इसके अंदर जो आग्नेय चट्टानें हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई जीवाश्म हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। जीवाश्म का मतलब होता है जीवों का अवशेष, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई जीव का अवशेष, जीवों का अवशेष नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर यदि किसी की हड्डियां वड्डियां पीछे उसमें ज्वालामुखी के लावे में डाल देते हैं तो वो भी जल के राख हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, नहीं। अब इसके बाद फिर आगे इसमें बात करें धात्विक खनिज की, तो धात्विक खनिज, ठीक है, धात्विक खनिज या खनिज, तो ये जो खनिज है ये यहाँ पर होते हैं, ठीक है। खनिज यहाँ पर मिलेंगे आपको कौन कौन से, तो यहाँ पर तांबा मिलेगा, तांबा, उसके बाद में लोह अयस्क, लोह अयस्क, इसके बाद में फिर यहाँ पे मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज के बाद में फिर मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पे से और मिल सकता है यहाँ पे लोहा या फिर और कुछ भी, मतलब बहुत सारे एल्यूमिनियम वगैरह उस टाइप के बहुत सारे तत्व यहाँ पर मिलेंगे आपको, खनिज तत्व। कौन से, खनिज तत्व ये है। अब लेकिन यहाँ पर अब बात करें यहाँ इसके खनिज तत्व के निकालने की, इनके दोहन की, कि इन खनिज तत्वों को निकालें और उनका उपयोग करें, ठीक है। तो यहाँ पर दोहन या फिर उपयोग, दोहन, तो दोहन यहाँ पे लगभग अत्यंत जटिल है या फिर कठिन है, ठीक है, कठिन, यहाँ पे केवल लिखेंगे हम कठिन।
तो दोहन इनका कठिन क्यों है? क्योंकि जो आर्कियन चट्टाने हैं ये चट्टाने सबसे पुरानी है, प्राचीनतम, ठीक है, प्राचीनतम चट्टाने हैं और इसी के कारण यहाँ पर ये क्या होती है, सबसे कठोर होती है, सबसे कठोर, ठीक है। सबसे कठोर मतलब से ये है कि इनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इन चट्टानों से ये खनिज तत्व सब निकाल पाना बहुत बड़ा से बहुत खतरनाक काम होता है, क्योंकि इतना आसानी से ये निकलते नहीं। और ये अधिकतर भारत के किस भाग में आपको मिलेंगे? तो इंडिया के दक्षिणी भाग में आपको अधिकतर ये मिलेंगे, ठीक है। अब दक्षिणी भाग में भी कहां पर? तो दक्षिणी भाग में ये कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन एरिया में आपको आर्कियन चट्टानें मिलेगी, ठीक है। जहां से यहां निकलेगा तांबा, मैग्नीज लिखा मैंने, और यहाँ पे चांदी भी मिलेगा, ठीक है, चांदी, सोना, सोना, तो ये चीजें अधिकतर दक्षिण भारत में आपको मिलती है, ठीक है। जैसे कर्नाटक में तो सोने की खदान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। चांदी और सोने की इनकी खदानें कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। तो कर्नाटक है। उसके बाद हीरे वगैरह की खदानें हैं कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरीके से दक्षिण भारत में ये सब कुछ मिलता है, ठीक। अब हाँ, एरिया तो मैंने खैर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, पूरा बता दिया इसका। तो आग्नेय ये आर्कियन चट्टानें हैं, ये पूरी कंप्लीट हुई, ठीक है। अब इसके बाद में आएंगे धारवाड़ पे, ठीक। तो धारवाड़ कदम की चट्टानें कैसे बनती है? अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये क्लियर हुआ, इसके बाद ये फटाफट आपको हर चीज पूरी क्लियर होगी इधर वाले, क्योंकि यहाँ पर ये चट्टानें पूरी बनी है, वो किससे बनी है? आर्कियन चट्टान से। आर्कियन किससे बनी? ज्वालामुखी से। लेकिन ये वाली डायरेक्ट ज्वालामुखी से नहीं बनी, ठीक है, ये सीधे ज्वालामुखी से नहीं बनी, ये सीधे ज्वालामुखी से नहीं बनी। कौन सी ज्वालामुखी से बनी है? यहाँ पे आर्कियन, आर्कियन ना बोलो तो फिर आग्नेय, ठीक है, आग्नेय। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बनी है। और आग्नेय का रूपांतरण क्या है? ये कायांतरित, ठीक। ये अब धारवाड़ पे आते हैं। धारवाड़, हाँ, तो यहाँ पे देखें अब धारवाड़, ठीक है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं या फिर धारवाड़ चट्टानें हैं, वो किससे बनी है? तो ये बनी है आर्कियन चट्टानों से, ठीक है, आर्कियन चट्टानों से या फिर आग्नेय चट्टानें बोलो, ठीक है। तो आर्कियन चट्टानों से इसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, ये देखें। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ताप प्लस दाब, ठीक है। ताप और दाब के प्रभाव से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। किससे? आर्कियन से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण ताप और दाब के प्रभाव से हुआ है, ठीक है। या फिर थोड़ा सा सिस्टमेटिक जमा के ऐसे बोले कि रासायनिक प्रभाव से, ठीक है, रासायनिक प्रभाव से आर्कियन चट्टानों से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। उस रासायनिक प्रभाव में मेन क्या है? वो है ताप और दाब, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखें तो आर्कियन चट्टानों के अपरदन से किन चीजों का निर्माण हुआ है? तो धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो आर्कियन चट्टान से धारवाड़ चट्टान बनने का क्रम यहाँ पे देख लिया हमने। ताप और दाब के प्रभाव तथा अपरदन से धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ है। अब इनका क्या हुआ? किससे कि इसका अपरदन हुआ, ठीक है। ये बड़ी वाली चट्टान है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये कौन सी है? ये आर्कियन है। अब यहाँ से ताप और दाब, जब ताप से कि बहुत गर्मी होती है तो वो क्या है? कोई भी चीज फैलती है, लेकिन जब ठंड होती है तो वो सिकुड़ती है। तो पत्थर में क्या है कि लोहा तो है नहीं, कोई धातु खनिज तो है नहीं, तो सिकुड़ेगी या फैलेगी। अब थोड़ी सिकुड़ेगी और वापस फैलेगी, तो उसमें क्या होता है कि बारीक बारीक उसके ऊपर के जो कंकड़ पत्थर इस टाइप का है वो वहां से अलग हो जाता है, जो मेन चट्टान है वहां से अलग हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से ये अलग हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से बारीक बारीक चट्टानें, ये कंकड़ पत्थर अलग हुआ। अब इससे जो अलग चट्टान बनी, ठीक है, या फिर बड़ा पत्थर बना, इसी को हम क्या बोलेंगे? धारवाड़, ठीक है। यही क्या है? धारवाड़। तो यहाँ पे ये आर्कियन, ठीक है, आर्कियन। उसके बाद यहाँ पे धारवाड़, धारवाड़, और धारवाड़ के बाद में फिर यहाँ पे, अब धारवाड़ की पहले बात कर लें, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे कुड़प्पा पे, ठीक है।
धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इसका सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में? तो इसका सर्वाधिक विकास हुआ है कर्नाटक में। कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में कहाँ पर? तो कर्नाटक के पश्चिम में, ठीक, कर्नाटक के पश्चिम में, या फिर बोलो यहाँ पे पश्चिमी कर्नाटक। पश्चिमी कर्नाटक। अब पश्चिमी कर्नाटक में एक शहर है, उस शहर का नाम क्या है? तो उसका नाम है धारवाड़। धारवाड़, ठीक है। तो धारवाड़, कर्नाटक एक शहर धारवाड़ के नाम पर ही धारवाड़ चट्टानों का नाम रखा गया है, ठीक। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो खनिज तत्व की बात करें या फिर जीवाश्म की बात करें, तो जीवाश्म यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जीवाश्म यहाँ पे नहीं मिलेगा, जीवाश्म नहीं होगा, ठीक। उसके बाद में खनिज तत्व की बात करें तो यहाँ पर खनिज तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं? तो वो देखें यहाँ पर। खनिज, खनिज में आपको मिलेगा तांबा, सोना, चांदी, लोहा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी। कहाँ पर? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, ठीक। अब इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या मिलेगा, कैसे बनाइए और किस एरिया में आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विकास कर्नाटक में हुआ है, लेकिन ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में भी, ठीक, आंध्रा में भी मिलेगा। उसके बाद में अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ये। उसके बाद में एमपी, ठीक है, एमपी में भी मिल जाएगा ये देखने को। और उसके बाद में फिर है उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा या फिर उड़ीसा। तो इन स्टेट में आपको यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसका निर्माण किससे हुआ है? आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। अब बात करें हम यहाँ पे कुड़प्पा की, ठीक, कुड़प्पा। तो कुड़प्पा चट्टानें, हकीकत में कुड़प्पा क्या है? कुड़प्पा भी एक शहर का नाम है। कहाँ पर है ये? तो ये है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश का शहर है, उस शहर का नाम कुड़प्पा है और उसी के नाम पर चट्टानों का नाम रखा है कुड़प्पा, ठीक है। तो इस तरीके से आते हैं हम कुड़प्पा पे। इसको मिटा लें पहले। अब कुड़प्पा, ठीक। तो यहाँ पर बनने वाली चट्टानें अगली कौन सी है? कुड़प्पा है, कुड़प्पा, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर होने वाले रासायनिक प्रभाव से या फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानों से के ताप और दाब, ठीक है, ताप और दाब, इन दोनों के प्रभाव से कुड़प्पा चट्टान का निर्माण हुआ है, ठीक है। ताप और दाब के प्रभाव से धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन होने से कुड़प्पा चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अपर्दन भी होगा, अपर्दन, अपर्दन, ठीक है, जिससे क्या बना है? यहाँ पे कुड़प्पा बना है। तो इस तरीके से इसको याद रख लेना है। आर्कियन से क्या बना? धारवाड़, धारवाड़ से क्या बना? कुड़प्पा, ठीक है। अब कुड़प्पा में इसमें देखें तो इसमें जीवाश्म आपको मिलेगा या नहीं? तो इसमें भी जीवाश्मों का क्या लगभग अभाव होता है, मिलेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान रखना है कि जीवाश्मों का अभाव होता है, यही याद रखें यहाँ पर, क्लियर है। और बाकी जो खनिज तत्व है वो वही मिलेंगे ज्यादातर जो अभी हमने यहाँ पे धारवाड़ में देखा है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर हुआ ये कुड़प्पा। और कुड़प्पा में क्या होता है कि ये थोड़ा सा परतदार इस तरीके से यहाँ पे ये चट्टानें होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो धारवाड़ चट्टान है, ये जब अपसरित होगी या फिर से कि इसका अपर्दन होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे होकर यहाँ पे परत के रूप में, ये कण कण के रूप में यहाँ पे जमना चालू होगा, ठीक है। एक परत जमी, उसके बाद फिर अगली परत जमी, इस तरीके से परत जमती जाएगी, जिससे ये कैसा होता है? परतदार होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया कुड़प्पा। अब कुड़प्पा के बाद अब देखें यहाँ पे ये होता है विंध्यन, ठीक है, विंध्यन चट्टान। विंध्यन चट्टानें कैसे बनेगी?
तो कुड़प्पा चट्टानों पर ताप और दाब, ठीक है, ताप और दाब के प्रभाव से इसका अपरदन हुआ और इसके अपरदन से जो नई चट्टान का निर्माण हुआ उसी का नाम क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टान है, ठीक है, अपरदन से। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ, विंध्यन क्रम की चट्टान है। और विंध्यन क्रम की चट्टान आपको कहाँ पर मिलेगी मैक्सिमम, तो ये मिलेगी एमपी में, ठीक है, एमपी के बाद में यहाँ पे कर्नाटक में भी मिलेगा, कर्नाटक, ठीक, कर्नाटक के बाद में यहाँ पे राजस्थान, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान, जो कि गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक है, लगभग 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका ये निर्माण होगा, क्लियर। तो यहाँ पर जो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें थी जितनी जो हमने देखी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छी तरीके से इसको देखें, ध्यान रखें, क्योंकि इसे की कई फैक्ट इसमें से एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और आगे जो आने वाली एग्जाम से एमपी पुलिस की या एमपीपीएससी 3 या जितनी भी एग्जाम होती है उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लास है चट्टान है ये यहाँ पे ही एंडिंग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अगला जो टॉपिक लेंगे, ठीक है। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।